हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 11th क्लास वालों का नेक्स्ट लेक्चर बेटा। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे आपका क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब है आपके पास नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ही, उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल। क्या भाई, डेफिनेट इंटीग्रल। ध्यान देना है बात को अच्छे से, इंटीग्रेशन ही है, इसमें थोड़ी सी लिटिल बिट चेंज है। क्या चेंज है वो मैं सिखा दूंगा और आपने अच्छे से सीखना है डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए पहले ऐसे ही था इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। आपको पता है एफ ऑफ एक्स की जगह एक रियल फंक्शन होता है आपका, एक्स स्क्वायर हो गया, 4x हो गया, कोई भी चीज। तो यहां जब हम ऐसे लिखते हैं तो वहां सिर्फ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। जब रियल वाला क्वेश्चन था यहां कोई वैल्यू थी। ये थी आपके पास इंटीग्रेशन। सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल में क्या चेंज आई है, यहां a और ये क्या b। अगर इस तरह का होगा, अगर सिर्फ ये होगा तो ये तो आ गया आपकी इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन। लेकिन अगर सिर्फ यहां क्या होगा a और यहां होगा क्या b, इस तरह के इंटीग्रल को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो a होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो b होता है a को बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो b होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, और इसका ये एक और मतलब है, जो a है वो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x। जो a है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है किसकी, x की। और जो b है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। जो a है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, और जो b है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। इस तरह के इंटीग्रेशन को बोलते हैं क्या, मैंने कहा डेफिनेट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ये मैं फिर से सारा बता रहा हूं, अच्छे ढंग से समझा दिया आपको। आपने अब लिखनी है डेफिनेशन। लिखिए, व्हेन एन इंटीग्रल, यहां भी लिख सकता हूं लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। When an integral has limit, when an integral has limit, लिखिए कामा then, लिखिए then कामा, when an integral has limit then कामा, it is called as then कामा, it is called as definite integration, then comma it is called as definite integration. Okay, example के तौर पर, for example integration a से b f of x dx is a definite integral. For example, a से b f of x dx is a definite integral. Full stop. एक लाइन छोड़ के चलिए। Here a उसकी डेल बना लेनी है। Here a is called as lower limit. Here a is called as lower limit and b is called as upper limit. Here a is called as lower limit and b is called as upper limit. Full stop. इसी के साथ लिखिए it means, इसी के साथ लिखिए it means a is the, इसी के साथ लिखिए it means a is the minimum value of x. It means a is the minimum value of x and b is the maximum value of x. It means a is the minimum value of x and b is the maximum value of x. Full stop. ये थी हमारे पास डेफिनेशन किसकी, डेफिनेट इंटीग्रल की। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं अभी सिखा रहा हूं, और यहां क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बता रहा हूं। ठीक है,
क्या था? When an integral has limit, then comma it is called as definite integration. For example, integration a से b f of x dx is the definite integral. Here a is called as lower limit, b is called as upper limit, or it means a is the minimum value of x and b is the maximum value of x. Okay, आपके पास क्वेश्चन ऐसे होगा, integrate the followings. इंटीग्रेट द फॉलोइंग्स. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान क्वेश्चन. देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, अगर ये होगा तो जो आप पढ़ के आए हैं वही है, बस इसमें चेंज है. यहां लिमिट दी हुई है, वहां मैंने डेफिनेशन में और बी लिखा था. जब आपके पास क्वेश्चन होगा तो आपके पास रियल वैल्यू होगी. तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेशन कहां से? 1 से 5 एक्स स्क्वायर dx. एक क्वेश्चन अच्छे से सीखना आपने, बाकी सब आपके दिमाग में घुस जाएगा कैसे करना है. ठीक है, तो देखिए आपके पास है इंटीग्रेशन 1 से 5. ए की जगह क्या है? 1, बी की जगह क्या है? 5. इसका मतलब लोअर लिमिट क्या है? 1, अपर लिमिट क्या है? 5. इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है? 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5. और किसकी है ये? एक्स की. किसकी है ये? एक्स की. बस इस चीज को ध्यान से मेरा बेटा, इंटीग्रेशन 1 से 5. देखिए बड़े बड़े सपने नहीं देखने हैं, छोटी चीजें आनी चाहिए. बस पहले छोटी चीजें आनी चाहिए, फिर बहुत कुछ कर पाएंगे आप. एक दिन में बहुत कुछ नहीं होता बच्चा, स्मॉल स्टेप बाय स्टेप. सक्सेस एक दिन की कहानी नहीं है. ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ बढ़ना है, फिर एक दिन आप बहुत सक्सेसफुल होंगे. मेहनत करनी सिर्फ बस. ठीक है, इंटीग्रेशन 1 से 5 एक्स स्क्वायर dx करिए इंटीग्रेशन. इस इंटीग्रेशन में भाई x की पावर n फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जैसे ही इंटीग्रेशन होगी, जो ये लिमिट है किसमें चेंज हो जाएगी? स्क्वायर ब्रैकेट में. जैसे ही इंटीग्रेशन होगी, लिमिट किसमें चेंज हो जाएगी? स्क्वायर ब्रैकेट में. तो देखिए करिए इंटीग्रेशन. क्या आएगा? x 2 + 1 अपॉन 2 + 1, लेकिन जो लिमिट है वो किसमें चेंज हो जाएगी? स्क्वायर ब्रैकेट में. ध्यान रखना ये रूल है, किसमें चेंज हो जाएगी? स्क्वायर ब्रैकेट, बस और कुछ नहीं. तो क्या आ जाएगा? x³ अपॉन 3, कहां से? 1 से 5. कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं. 1/3 बाहर, अंदर क्या बचा? x³ और कहां से? 1 से 5. बस एक चीज वैसे ही है, इंटीग्रेशन हो गई. बस यहां से जैसे ही इंटीग्रेशन हुई, जो लिमिट है वो किसमें चेंज हो जाएगी? स्क्वायर ब्रैकेट में. अब जहां पहुंचे तो यहां लिमिट अप्लाई करनी है. लिमिट अप्लाई करने का फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. क्या फार्मूला होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो देखिए, और कहां पुट करनी है लिमिट? x की जगह, क्योंकि जो ये लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये किसकी वैल्यू है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसकी है? x की. तो ध्यान रखना, लिमिट अप्लाई करने का फार्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ध्यान दें, अब 1/3 अपर लिमिट क्या है? 5. कहां डालना है? x की जगह. x की जगह 5 डालना है. x की जो पावर है वो एज इट इज रहेगी, तो x की जगह क्या जाएगा? 5. जो पावर है उसको कोई नहीं छेड़ना. माइनस लोअर लिमिट कहां डालना है? x की जगह 1/3. ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा? आंसर बहुत ही आसान, बहुत ही आसान. फिजिक्स बहुत आसान होती है. ठीक है, बहुत ही आसान. बस ध्यान से 1/3 मेरे बेटा 5 का क्यूब करेंगे 125 माइनस 1 1/3 124/3 और क्या? आंसर. ये था आपके पास क्वेश्चन और ये मेरा आपका गया आंसर. अब ध्यान देना है, यहां क्वेश्चन से सीखा क्या आपने? एक, जैसे इंटीग्रेशन करनी है, जो लिमिट है वो किसमें चेंज हो जाएगी? स्क्वायर ब्रैकेट में. यहां पहुंच गए, फिर लिमिट अप्लाई करनी है. तो ये जो 1 और 5 है ये x की वैल्यू है. लिमिट अप्लाई करने का फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. कहां पुट करना है? x की जगह. तो अपर लिमिट x की जगह क्या आ गया? 5. पावर जो है एज इट इज, माइनस लोअर लिमिट x की जगह क्या आ गया? 1 क्यूब. सॉल्व किया, आपके पास क्वेश्चन आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. बस एक सीख लिया, बाकी बहुत आसान, बहुत आसान. यार फिजिक्स बहुत आसान है, खाली मेहनत करिए, बाकी मैं आपके साथ हूं. तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2. देखिए लिमिट है आपकी 0 से 1,
4x स्क्वायर 4x प्लस 4 dx। ठीक है, अब पहले तो 1 था 2 3 ले लिए। ठीक है, ये कांस्टेंट है 4। तो देखते हैं क्या होता है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की भी आप करके आए हैं, आपको सब पता है। तो क्या क्वेश्चन है आपके पास, 0 से 1 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और क्या dx। 1 2 3 अलग अलग से। इंटीग्रेशन 0 से 1 4x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 4x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 4 dx। ये आ जाएगा 0 से 1 4x स्क्वायर dx, 0 से 1 4x dx, 0 से 1 4 dx, तीनों को अलग से। ओके, अब ध्यान दें अच्छे से, क्या आ जाएगा आपको पता है 4 कांस्टेंट बाहर, यहां कांस्टेंट बाहर, यहां कांस्टेंट बाहर। तो क्या आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से 1 x स्क्वायर dx प्लस 4 इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन 0 से 1 dx। ओके, 4 करिए इंटीग्रेशन, ये x की पावर 2 अभी आपने पीछे किया, ये x की पावर 1 यहां था ही नहीं, x dx है वहां x बच जाएगा। क्या जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन करनी है आपको पता है, क्या जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यही आ जाएगा। और लिमिट कहां से, 0 से 1 प्लस 4 इंटीग्रेशन x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कहां से 0 से 1 प्लस ये और ये कैंसिल, 4x कहां से 0 से 1। ओके, 4 x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 0 से 1, 4 x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0 से 1, 4 x 0 से 1। ओके, अब ध्यान दे रहे हैं, लिमिट अप्लाई करनी है, आपको पता है सारा, अब आप समझ चुके हैं, बस स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं हम। तो देखिए इधर 4 क्या बच गया, x की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, कोई परेशानी, लिमिट कहां से 0 से 1 4 x स्क्वायर अपॉन 2, कहां से 0 से 1 प्लस 4x 0 से 1। ठीक है, तो इधर देखिए ये 3 बाहर, 4 अपॉन 3 x की पावर 3 0 से 1, 4 अपॉन 2 x स्क्वायर 0 से 1 प्लस 4x 0 से 1। अब कर दीजिए लिमिट अप्लाई, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां 2 बच जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दीजिए साथ साथ में। देखिए 4 अपॉन 3 लिमिट अप्लाई करिए, अपर लिमिट क्या आ जाएगा, x की जगह 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, हो गया पहले वाला सॉल्व, प्लस 2 अपर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस लो लिमिट 0 का स्क्वायर प्लस 4 अपर लिमिट 1 माइनस क्या लो लिमिट 0, 4 अपॉन 3 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लो लिमिट 0 का स्क्वायर प्लस 4 अपर लिमिट 1 माइनस लो लिमिट 0। तो ध्यान दें, बिल्कुल आसान। ये हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 अपॉन 3, तो यहां बच जाएगा 1 प्लस 2, यहां बच जाएगा 1 प्लस 4, अंदर बच जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए 4 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 4, कोई परेशानी,
होनी नहीं चाहिए, बस इसको सॉल्व करना है। यही आपके क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। तो क्या आ जाएगा 4/3, 2 और 4 6, ठीक है। ये तो जाएगा, तो क्या जाएगा 4 + 18/3, 4 + 18 नीचे लिख लेते हैं 22/3। लो मेरे बच्चा आंसर निकल गया आपका। सेकंड क्वेश्चन भी बड़े आराम से क्वेश्चन को सीखना है। आज 2 हो गए, 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर आपने और सीखने हैं। फिर मैं अगली वाली क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन करवाऊंगा, तब तक आप ये सीख गए होंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx। इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx। तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। π/2 होता है 90 डिग्री, पाई होता है 180 डिग्री, तो π/2 हो गया 90 डिग्री। कोई नई चीज नहीं है π/2 आपके लिए। तो क्या इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx क्या आ जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे इंटीग्रेशन होगा वो क्या होता है -cos x, और इंटीग्रेशन चेंज हो गई किसमें स्क्वायर ब्रैकेट में। बेटा जो भी इस तरह का माइनस वाला आता है उसका माइनस हमेशा बाहर निकाल लेना, क्योंकि प्लस माइनस में बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए देखिए माइनस मैंने निकाल दिया बाहर, ठीक है, बाहर, और अंदर बच गया क्या cos x, कहां से 0 से π/2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस अपर लिमिट cos अपनी जगह पर x की जगह डालना है, तो क्या आएगा π/2 माइनस लोअर लिमिट cos की जगह क्या 0, माइनस बाहर cos 90 होता है 0 माइनस cos 0 होता है आपके पास 1। देखो माइनस बाहर, अंदर क्या बचा -1, माइनस और माइनस प्लस, तो क्या आपके पास 1 आंसर। ओके, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्लियर। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा 4। ये इस लेक्चर में आपने अच्छे सीख लेने, नेक्स्ट वाली क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और अगले वाले जो मैंने आपको लॉन्ग मेथड से फार्मूले प्रूफ करवाए हैं उन्हीं को शॉर्ट मेथड से प्रूफ करवाऊंगा, और ये आपका ये टॉपिक खत्म करूंगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में उन पूरे यूनिट को हम खत्म कर देंगे, ओके, आपका एकेडमिक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 1 से 2 x² dx, ठीक है। x² का भी किया, लिमिट चेंज किया मैंने 1 से 2, तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 1 से 2 x² dx। तो क्या आ जाएगा, करिए इंटीग्रेशन 2 + 1/2 + 1 कहां से 1 से 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x³ इंटीग्रेशन 1 से 2 1/3 x³ इंटीग्रेशन 1 से 2 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह क्या आएगा 2, x की जगह 2 आएगा ना, अपर लिमिट 2 क्यूब उसका एज इट इज, माइनस लोअर लिमिट x की जगह क्या आएगा 1 और क्यूब एज इट इज। बस इसको सॉल्व करना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। आज हम 4 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में इसको खत्म, देन उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपका ये यूनिट खत्म कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 1/3 8 - 1 1/3 क्या बच गया 7, और आंसर आ गया आपके पास 7/3। ओके, तो ये था आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में।
तब तक आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, कोई परेशानी आती है कमेंट करिए, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट। बहुत गर्मी है भाई।